हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे संसाधन नियोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संसाधन नियोजन क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, और लास्ट में पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यक क्यों पड़ी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे संसाधन नियोजन क्या है। देखिए, हम यहाँ पे हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो हमको पता है कि संसाधन हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन को कैसा बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। क्योंकि संसाधन से क्या होता है, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरा होती है। क्लियर? क्योंकि ये हमारे जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं। ठीक है, संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो सीमित मात्रा में, यानी कि कई संसाधन तो ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, अधिकतर पानी भी जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये संसाधन तो ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो क्या है, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में है, क्योंकि इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या है, लाखों हजारों वर्ष में पेट्रोलियम बनता है। लेकिन ये जल्दी से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हमारे लिए क्या कर देगा, एक समस्या उत्पन्न कर देगा। तो यही है यहाँ पे कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं, अतः इन संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग से इनके समाप्त होने का संकट क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले से इन संसाधनों को क्या है, एक नियम के तहत प्रयोग करते हैं, यानी कि एक प्लानिंग के तहत जब हम इसको प्रयोग करेंगे संसाधनों का, तो ये संसाधन क्या है, ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। समझ में आ गया संसाधन नियोजन का मतलब? संसाधन नियोजन का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का प्रयोग करना, जिससे संसाधन क्या है, हमें लंबे समय तक उपलब्ध होते रहे। तो चलिए, संसाधन नियोजन की डेफिनेशन क्या है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है संसाधन नियोजन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। देखिए, इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, भारत जलवायु विविधता वाला देश है। भारत क्या है, एक जलवायु विविधता वाला देश है। भारत में अलग अलग जलवायु है, हर क्षेत्र पे क्या है, जलवायु बदलती रहती है। भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के संसाधन पाए जाते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर एक प्रकार के संसाधन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे जैसे कोयला है। एक प्रदेश कैसा है, कोयला, वहाँ पे सिर्फ कोयला ही कोयला मिलता है, यानी कोयले की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन और संसाधन नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है, यानी कि कोयला जैसे मान लो कोई एक प्रकार का संसाधन तो बहुत पाया जाता है, लेकिन दूसरे संसाधन की क्या है, उसमें कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ और संसाधन, कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सभी प्रकार के संसाधन मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे तो एक प्रकार के मिलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे नहीं मिलते। लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पे सभी प्रकार के संसाधन हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं पाया जाता, यानी कि वहाँ पे संसाधनों की पूरी तरीके से कमी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, संसाधनों की क्या होगी, असमानता होगी। कहीं पे सभी संसाधन मौजूद है, कहीं पे एक ही प्रकार का संसाधन मिल रहा है, और कहीं पे कोई भी संसाधन नहीं मिल रहा। समझ में आ गया? तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें संसाधन की नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो क्या, अतः संपूर्ण देश में संसाधनों का समान रूप से उपयोग कर सकें, अतः संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया क्यों संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।